अपनी तहकीक के दौरान आपने कौन से वसाइल इस्तेमाल किए? चूँकि मैं काफी हैरान परेशान था, लिहाजा मैंने उन मजहबी मामलात पर कई अथॉरिटीज को खत लिखे और एक तहरीर मैंने शेख अब्दुल हकीम मुराद को लिखी थी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये जाहिर है एक लिहाज से बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि मैं पहले एक सियासतदान था, फिर भी मैं इस्लाम मुखालिफ मकसद से इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिख रहा था और मैं दूसरे मुल्क के मुसलमान प्रोफेसर से पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लिहाजा मैंने उन्हें बताया कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं। लिहाजा सादा अल्फाज में मैंने कह दिया कि मैं क्यों सोचता हूँ इस्लाम दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, ये औरत, ईसाईयत और दूसरी चीजों का मुखालिफ क्यों है। और शायद 6 हफ्तों बाद उन्होंने मुझे एक तफसीली ईमेल भेजी और बराह रास्त समझाना शुरू किया। मेरे बहुत से सवालों के जवाब दिए, लेकिन मुझे ये भी कहा गया कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना होगा, ये किताब वो किताब पढ़नी होगी, उस शख्स से पूछना होगा। उनके समझाने का अंदाज बहुत तफसीली था, लेकिन बिलाखिर तमाम किताबें और मज़ामीन पढ़ लेने के बाद मैंने पुराने ओहद नामे के पैगम्बरों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान मवाजना किया। अब मेरे पास कोई एतराज न था कि वो सब पैगम्बर हैं और ये नहीं है, और मैंने सोचा अच्छा, अगर मैं इन्हीं बुनियादों पर हजरत मूसा को तस्लीम करूं लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम न करूं तो फिर ये कुछ और बात है। मैंने सोचा मैं इन्हें पैगम्बर क्यों नहीं समझता। मैंने सोचा शायद इसलिए कि उनकी बहुत सी बीवियां थीं, लेकिन फिर जब आप हजरत सुलेमान को देखते हैं या आप हजरत दाऊद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, पुराने ओहदनामे में कई अफराद का जिक्र है जिनकी 1 से ज्यादा बीवियां थीं। हत्ता कि जब आप गैर मजहबी किताबों में देखते हैं तो सकाफती तौर पर यूरोप, अफ्रीका, एशिया, हर जगह ऐसे मर्द हैं जो कई वजूहात की बिना पर कई बीवियां रखते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये भी कोई वजह नहीं हो सकती। तो एक एक करके ये तमाम वजूहात यकजा हुई। बिलाखिर मैंने सोचा कि मुझे कहना पड़ेगा ये सब पैगंबर नहीं है, मगर मेरा इस पर ईमान न था, क्योंकि मेरे ख्याल में जो काम उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने की, जो मौजज़ात दिखाए, वो अपनी बातों और कामों से साबित शुदा थे। लिहाजा फिर तो वो हैं। और फिर मैंने कहा फिर मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैगम्बर हैं। लेकिन मुझे इसमें शुबा था। तो पहले मैंने सोचा कि तारीख मुझे बताती है कि वो सबसे बुरे शख्स हैं। फिर मैंने कहा कि शायद वो इतने बुरे ना हो, लेकिन वो पैगंबर भी ना हो। और बिलाखिर मुझे ये शुबा होने लगा कि वो पैगंबर ही हैं। हाँ, इसी बात ने मुझे एक बार फिर कई किताबें पढ़ने पर मजबूर किया। और एक बात जो मेरे ख्याल में अब्दुल हकीम मुराद के बारे में बहुत दानिशमंदाना थी, वो ये थी कि उन्होंने कहा तुम इस्लाम मुखालिफ दलाइल पर जो किताबें पढ़ते हो वो गैर मुस्लिमों ने लिखी हैं। अगर तुम ईसाईयत के बारे में मजीद जानना चाहते हो तो मुल्हिदों की किताबें ना पढ़ो, बल्कि ईसाइयों की लिखी किताबें पढ़ना शुरू करो। वो इस पर क्यों ईमान रखते हैं, उनके दलाइल क्या हैं। लिहाजा इस्लाम के हवाले से भी तुम्हें यही करना चाहिए। इस्लामी असातिज़ा, इस्लामी उलमा वगैरह की लिखी हुई किताबें पढ़ना शुरू करो, और फिर एक ही मौजू पर मुसलमान और गैर मुस्लिम मुसन्निफीन की किताबों का मुवाजना करके तुम देख सकते हो कि कहाँ उन्होंने गलत मोड़ लिया, कहाँ अल्फाज का गलत अंदाज में तर्जुमा किया। बास मर्तबा गैर दानिस्ता तौर पर वो नहीं जानते कि कहाँ चीजें शामिल हुई, कहाँ खारिज हुई। लिहाजा बिलाखिर आपको एक नया मजहब तश्कील पाता हुआ नजर आता है, सिर्फ इन्हीं तमाम बातों की वजह से। और मैंने यही किया। मैंने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी यही किया। मैंने मार्टिन लिंक्स की किताब पढ़ी, द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई माखज़ पर मबनी थी। और जाहिर है ये एक नौ मुस्लिम ने लिखी थी, और उसके दलाइल देने का अंदाज, उसके बताने का, लिखने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सकाफती मुमासलत थी। मसलन मैं किसी मखसूस मौजू वगैरह पर कैसे जाऊं, और पहली मर्तबा मैंने उन्हें देखा एक जंगजू के रूप में नहीं, क्योंकि मेरे जहन में उनकी यही तस्वीर थी, बल्कि मैंने उन्हें एक बाप के रूप में देखा, और उन्हें एक दोस्त, एक उस्ताद और दीगर कई रूप में देखा। और हाँ, तब मैंने उस शख्स को अपने किरदार में देखा, और मैंने कहा मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते वो अच्छे इंसान नहीं हैं। चनाचे उनके किरदार ने मुझे मजीद पढ़ने और मजीद जानने पर उकसाया।